नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कला के बारे में जिसने न केवल हमारे दिलों को छुआ है, बल्कि हमारे समाज में अपनी एक गहरी पहचान बनाई है, और वो है शायरी। क्या आप जानते हैं कि शायरी का इतिहास क्या है? किस तरह से यह कला विकसित हुई और आज के समय में शायरी किस तरह से हमारे दिलों को छू रही है? आइए जानते हैं शायरी के इतिहास से लेकर आज के दौर तक के सफर के बारे में। शायरी का इतिहास। शायरी की शुरुआत प्राचीन काल से ही हुई थी, लेकिन यह विशेष रूप से फारसी साहित्य से प्रभावित हुई। 15वीं और 16वीं सदी के दौरान भारत में उर्दू और फारसी शायरी का प्रचलन बढ़ा और तब से शायरी ने एक नए रूप में आकार लिया। भारत में शायरी को खासकर सूफी संतों और कवियों ने लोकप्रिय किया। मशहूर शायर जैसे मीर, तकी मीर, गालिब और फिरोज शाह ने शायरी को एक नई पहचान दी। इन शायरों ने शायरी को सिर्फ प्रेम और रोमांस तक सीमित नहीं रखा, बल्कि जीवन के विविध पहलुओं को भी अपनी शायरी का हिस्सा बनाया। शायरी के उदाहरण। अब हम बात करते हैं कुछ मशहूर शायरों के शेरों की। इन शेरों में आपको प्रेम, गम, हसरत और दर्द की गहरी भावनाएं देखने को मिलेंगी। मिर्जा गालिब 1997 से 1959 उर्दू और फारसी के महान कवि थे। उनका असली नाम मिर्जा असदुल्ला बेग खान था। गालिब का जन्म आगरा में हुआ और वे दिल्ली में बसे। उनकी शायरी इश्क, दर्द और जिंदगी की गहराई को बयां करती है। उनकी प्रसिद्ध किताब दीवान ए गालिब उर्दू साहित्य का अनमोल खजाना है। गालिब का जीवन संघर्षों से भरा था, जिसमें आर्थिक तंगी और व्यक्तिगत दुख शामिल थे। गालिब का योगदान साहित्य में हमेशा यादगार रहेगा। वाए कब्र पे मेरी अपने हम सफर के साथ, वाए कब्र पे मेरी अपने हम सफर के साथ, कौन कहता है दफनाया हुआ जलाया नहीं जाता। जॉन एलिया उर्दू साहित्य के एक प्रमुख शायर थे, जिनका जन्म 14 दिसंबर 1931 को हुआ था। वे अपनी गहरी शायरी के लिए प्रसिद्ध हैं। उनकी शायरी में प्रेम, गम, अकेलापन और अस्तित्व के सवालों का खूबसूरत मिश्रण था। उन्होंने उर्दू शायरी में एक अनोखी शैली अपनाई, जो उन्हें अन्य शायरों से अलग करती है। उनकी प्रमुख रचनाएं यादें, शोले और गुजरगाह ए ख्याल हैं। उनका व्यक्तिगत जीवन संघर्षपूर्ण और अकेला था, और उन्होंने अपने दर्द को अपनी शायरी के माध्यम से व्यक्त किया। का निधन 8 नवंबर 2002 को हुआ, लेकिन उनकी शायरी आज भी लोगों के दिलों में जीवित है। उसकी उम्मीद नाज का हमसे ये मांग था कि आप उम्र गुजार दीजिए, उम्र गुजार दी गई। गुलजार, पूरा नाम संपूर्ण सिंह कालरा, भारतीय सिनेमा और साहित्य के प्रसिद्ध कवि, गीतकार और फिल्मकार हैं। उनका जन्म 18 अगस्त 1934 को पंजाब, अब पाकिस्तान में हुआ। उन्होंने फिल्म बंदिनी 1963 से अपने करियर की शुरुआत की। गुलजार के प्रसिद्ध गीतों में मेरा कुछ सामान, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी और दिल ढूंढता है शामिल हैं। उन्होंने आंधी, मौसम और अंगूर जैसी शानदार फिल्में निर्देशित की। उन्हें पद्म भूषण, ऑस्कर, स्लमडॉग मिलियनेयर, 5 राष्ट्रीय पुरस्कार और 22 फिल्म फेयर अवार्ड मिले हैं। उनकी लेखनी में भावनाओं और रिश्तों की गहराई झलकती है। मिलोगी जब तुम, पता चलेगा मैं और भी काला हो गया हूँ। ये हाशिए में लिखा हुआ है, मैं धूप में जल के इतना काला नहीं हुआ था कि जितना इस रात में सुलग कर सियाह हुआ। राहत इंदौरी 1 जनवरी 1950 से 11 अगस्त 2020 एक प्रसिद्ध उर्दू शायर और गीतकार थे, जो अपनी गहरी और प्रभावशाली शायरी के लिए मशहूर थे। उनका जन्म इंदौर, मध्य प्रदेश में हुआ था और उन्होंने अलीगढ़ विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की। राहत इंदौरी की शायरी में प्रेम, समाज की सच्चाइयों और आत्मविश्वास की गहरी बातें होती थी। उनकी प्रमुख शेरों में बाजीचा ए अतफल है दुनिया मेरे आगे और होश वालों को खुदा खुदा के लिए बहुत प्रसिद्ध है। उन्होंने कई बॉलीवुड फिल्मों के लिए गाने लिखे, जिनमें चुपके चुपके रात दिन जैसे गीत शामिल हैं।
राहत इंदौरी का निधन 2020 में कोविड-19 के कारण हुआ, लेकिन उनकी शायरी आज भी लोगों के दिलों में जीवित है। जंग हो या इश्क हो, भरपूर होना चाहिए और कट चुकी है उम्र सारी जिनकी पत्थर तोड़ दे। अब तो इन हाथों में कोहिनूर होना चाहिए। तो दोस्तों, शायरी न केवल एक कला है, बल्कि यह हमारी भावना और विचारों को व्यक्त करने का एक अनूठा तरीका है। चाहे वह पुराने शेर हो या आज की शायरी, इसका प्रभाव हमेशा हम पर रहेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही हमें कमेंट में बताएं कि आपकी पसंदीदा शायरी कौन सी है। हम जल्द ही नए वीडियो के साथ लौटेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और शायरी की दुनिया में खोए रहिए।